थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसकी हेल्प से थोड़ा टैक्सेशन भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें टैक्सेशन का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि मैंने जो आप लोग को बताया था, हम ज़्यादातर आज पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको सबसे मेन चीज़ इसमें क्या डिस्कशन का पॉइंट है जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने उस दिन कहा था, अगर आपके पास एक बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, चलो बुक्स में लिख लिया चलेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस का स्केल बड़ा है और दिन में लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हज़ारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सो यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट मैनुअली। उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है, उस वक्त आपको जानना पड़ता है कि आप उसके लिए सिस्टम यूज़ करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करें और अकाउंट्स का यूज़ करें। अब अगर हम अकाउंट्स देखने बैठेंगे कि अगर हमारा किस किस का पेमेंट आया, किस का पेमेंट गया, तो ये सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आपके जो इन्वेस्टर हैं, आपके प्रमोटर्स हैं, अगर हम उनको ये डिटेलिंग देंगे तो वो उनको समझने में दिक्कत होगी। तो इन दैट केस हमें पहले समझना पड़ेगा रूट उसका। पहले हमें स्टार्टिंग से समझना पड़ता है। हम एक बार वापस से रिकैप करते हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर आपका एक बिजनेस है, बिजनेस को जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप उसको अच्छी तरह से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। कैसे मेंटेन करेंगे आप? देखिए, कोई भी बिजनेस है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, उसको कोई सामान आपको सेल करना होता है या परचेस करना होता है, या आप किस तरह की सर्विसेज, या तो आप सर्विसेज देंगे या आप गुड्स बेचेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही केस में आपको जीएसटी पे करनी होती है। उसकी भी एक लिमिट होती है।